एक एप्लीकेशन जिसके बारे में आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लॉक वॉलेट एप्लीकेशन से डिलीट डेटा कैसे वापस आए। ये रहा हमारा क्लॉक वॉलेट एप्लीकेशन। हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर का अगर आपका फोटो, वीडियो, इंपॉर्टेंट फाइल, गर्लफ्रेंड की फोटोज या फिर कोई स्पेशल मूवमेंट की फोटो है और गलती से डिलीट हो गई तो रिकवर करना सिखा दूंगा। बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना। इसे क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं क्या, अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके अंदर देखेंगे फोटोज है तो भैया है, ठीक है। बट अगर डिलीट हो गई है तो कैसे निकालेंगे, और डेटाबेस क्या होता है इसका, फ़ोटोज़ निकालने के लिए डेटाबेस का होना भी ज़रूरी है। तो क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे फ़ोटोज़, सब कुछ बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एप्लीकेशन का डेटाबेस देखना है हमें। मतलब जैसे आप लोग अपने पॉकेट में पैसा रखते हो पर्स में, वैसे एप्लीकेशन अपना डेटा रखता है अपने डेटाबेस में। अब हमारा डेटाबेस क्या है, इसको देखने के लिए हम ऐप इंस्पेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे दरोगा पुलिस कुछ खोजता है ना, उसी प्रकार से ऐप के अंदर कुछ खोजबीन करनी होती है तो वो खोजबीन करता है हमारा ऐप इंस्पेक्टर। ये भी एक इंस्पेक्टर ही है। तो यहाँ पे हमें क्लॉक वॉलेट का देखना है तो यहाँ हम क्लॉक वॉलेट लिखेंगे। बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है भाई मैंने क्लॉक आप लोगों के लिए। अब ये वाला एप्लीकेशन जो है, इसका आइकन तो ये है, लेबल तो ये है, पैकेज नेम तो ये है और डेटा डायरेक्टरी ये है। अब भाई डेटा डायरेक्टरी तो मिल गया, बट डेटा कैसे मिलेगा। अब डेटा देखते हैं कैसे निकलेगा। डेटा निकालने के लिए सबसे पहले मैसेज मत करो। डेटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा निकालने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, फाइल मैनेजर में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे फोल्डर पे क्लिक करने के बाद, एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद, डेटा पे क्लिक करने के बाद, व्यू इन फाइल्स में आंकने के बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड मिलता है। इस पे क्लिक करने के बाद, डेटा पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे आते हैं, WS क्लॉक वॉलेट। अब WS क्लॉक वॉलेट कहाँ नीचे होगा, ये रहा। अब यहाँ पे फाइल्स पे हमने क्लिक किया, बट यहाँ पे क्या, नो आइटम। हमारी सारे आइटम कहाँ गए, हमारे फोटोज, वीडियोस, इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ गए। अब भैया हो गई मुश्किल। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो डेटा निकालने के लिए डेटा में है डेटा आपका, बट परमिशन नहीं मिल रहा है। परमिशन अंदर का डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ है बट परमिशन नहीं है। तो परमिशन लेने के लिए हम जाते हैं भैया सॉलिड एक्सप्लोरर पे। अब सॉलिड एक्सप्लोरर भैया कहता है हाँ भैया हम आ चुके हैं डेटा वाले सेक्शन में, यूज़र वाले सेक्शन में, जीरो वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे हमको खोजना पड़ता है अपना एप्लीकेशन जिसका नाम है WS क्लॉक वॉलेट। ये तो पता है भैया, सबसे अलग नाम है, सबसे नीचे मिलेगा। मिला लेंगे नाम, क्या है नाम, WS डॉट क्लॉक द वॉलेट। क्लॉक द वॉलेट, क्लॉक वॉलेट नहीं, क्लॉक द वॉलेट। क्लॉक द वॉलेट पे हम आ चुके, WS क्लॉक द वॉलेट पे क्या लिखा है, WS क्लॉक द वॉलेट। हमने किया इस पे क्लिक, जोरदार क्लिक किया है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं भैया, कैसे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, का टेक्सचर है, का एप्लीकेशन का वेबसाइट है, वेब व्यू का है, कैच फाइल का है, डेटाबेस का है, फाइल्स का है, नो बैकअप का है, शेयर प्रेफर का है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया फाइल्स। फाइल्स में हम आ चुके हैं। अब फाइल्स में देखो ई वाला जो सेक्शन है ना, ई वाला क्या कहते हैं, बैक जाओ बे, ये वाला जो सेक्शन है नहीं, ये वाला हाइड है। काहे काहे के आगे डॉट लिखा है, समझे। अब इसको तो हमने अनेबल कर रखा है, काहे कि हम भैया थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का बनते हैं, है नहीं वैसे नॉर्मल है। अब इस पर हम अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे ना शो हिडन फाइल्स का, तो ये वाला फोल्डर आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर है आपका WS क्लॉक द वॉलेट और इसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। ई है, ई है, ई है, ई है, बट भैया हमारा फोटो कहाँ है, मेन प्रॉब्लम, फोटो कहाँ है।
तो यहाँ पे वॉलेट फाइल्स करके एक फोल्डर मिल गया हमें। कहाँ मिल गया? वॉलेट फाइल्स। इसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है और ये ट्रांसफ़र करता है इन भाई साहब को। ये है आपका मेन डेटाबेस जो कि आपके डेटाबेस को स्टोर करने की परमिशन देता है। हम कट कर देते हैं, हम वॉलेट फाइल्स में आते हैं, क्योंकि हमको देखना है अपने फ़ोटोज़। यहाँ पे सब हमारे फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, बट ये फ़ोटोज़ जब जेपीजी पीएनजी में हैं तब हमारे गैलरी में क्यों नहीं दिख रहे हैं? गैलरी में इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये हमने एडिट कर रखा है। अभी कुछ उसमें फ़ोटो हाइड करते हैं पहले क्लॉक वॉलेट में। क्लॉक वॉलेट कहाँ है हमारा? कहाँ गया भाई साहब? ये रहा। और इसको करते हैं ओपन। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं फोल्डर और यहाँ पे प्लस पे आइकन करते हैं। अच्छा, इसी में अदर में ही कर देते हैं, ठीक है। इमोजी इमेज पे आएंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पे कुछ इमेज पड़ा है मेरा, बचपन का फ़ोटो, बचपन का प्यार मेरा। आगे नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे देखो फ़ोटोज़ मैंने ऐड कर दी। अभी देखो यहाँ पे भी हमारे फ़ोटोज़ आ चुके होंगे इसमें, इस फोल्डर में। इस फोल्डर में हमारे फ़ोटोज़ आ चुके होंगे, ठीक है। वॉलेट फाइल्स में आएंगे। अब देखो वो सारे फ़ोटोज़ जो हमने ऐड किए ना, वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे आ गए। तो ऐसे काम करता है भैया डेटाबेस, और ऐसे इसके अंदर होता है आपका सारा फ़ोटो वीडियो इंपॉर्टेंट फाइल्स। कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।